जोहार सगाजन। आज हमारे भारत देश का वातावरण और हमारे पर्यावरण इतना प्रदूषित हो चुका है, यानी हमारे अगर माँ जहर पी रही है, उसको पिलाया गया है, तो हमें तो पूरा विश्वास है कि अगर उस माँ का दूध हम पिएंगे, जहर हम में भी फैलेगा, उसका शिकार हम भी होंगे। ये जानकारी रहा खेत संबंधित। हम लोग खेत में कई कंपनी अपने धन बढ़ाने के लिए, ऊंचाई को छूने के लिए कई तरह से खाद केमिकल बना रहे हैं। उसको हम लोग बिना सोचे समझे अपने खेत में डालते हैं। 2 दिन 4 दिन में जिस पौधे पे दवा स्प्रे हो रहा है, जड़ के नीचे खाद डाला जा रहा है, तो पौधा के माध्यम से फल में या फल के माध्यम से हम तक वो पहुंचता है और हम आप कई तरह से बीमारियों से ग्रसित रहते हैं। इसे छुटकारा पाने के लिए हम तो चाहते हैं कि चाहे जिस भी कंपनी का हो, जैविक विधि जो ऑर्गेनिक खेती है ना, कहा गया है कि अगर स्वस्थ माँ है तो उसका बेटा भी स्वस्थ रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम भारत को स्वस्थ जब बना सकते हैं जब हम खुद के स्वस्थ रहेंगे तब। आज हमें अच्छी तरह से कुछ उन्होंने बात बताया, हमसे भी कुछ जानकारी उन्होंने लिया, क्योंकि हम खेती बहुत लंबे समय से करते आ रहे हैं, खुड़ार भी कर रहे थे, लेकिन केवल कंपनी की बात पे हम नहीं चलते थे, अपने हिसाब किताब से सब खेती में खाद डालते थे। और आज आपको सगाजनी भी बताऊं, मैं धान की खेती किया तो 6 किलो धान रोपा था, मैं डीएपी नहीं डाला था। बिना डीएपी का हमारा धान अच्छा रहा। अब उसका क्षेत्रफल नापा गया, यानी 5 मीटर लंबा 5 मीटर चौड़ा में धान हमारा, उसको यानी दौरी करके पीट के दिखा गया, काट करके 22.5 किलो हुआ था बिना डीएपी का। यूरिया हमने डाला था। तो हम चाहते हैं कि अपने ज़मीन को जीवित अगर रखेंगे तभी हम ठीक ढंग से जिंदा रहने पाएंगे। जीना कई प्रकार का होता है, एक मुस्कुरा कर जीना, एक रो कर के जीना। जीना तो ज़िंदगी है, लेकिन हम चाहेंगे, हम जो आलू लगाते हैं, प्याज लगाते हैं, बैंगन लगाते हैं, हम जैविक खाद का प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और एक और, हम आपके पास अगर सब करके 4 बकरियां भी रख लेते हैं, घास फूस खा कर को भी जीवित रहती हैं, हमें लगभग 6-7 किलो, मैंने 6 किलो से कम नहीं, डेली है हमको उसका खाद मिल जाता है, यानी लेंड़ी डेली हम उसी को डाल देते हैं। और हम तो चाहेंगे, हम अभी हमारे भैया लोग हमारा रजिस्ट्रेशन करके गए हैं, हमने प्याज लगाया है आधा किलो, उसके लिए यानी कहना है कि ये खाद का प्रयोग आप करिए, आपका प्याज अच्छा रहेगा। और हमने डीएपी तो नहीं डाला है, तो पानी पटाएंगे, इसके लिए उन्होंने खाद दे करके, जैविक विधि का खाद, जो जैविक खाद दे करके गए हैं, यह है, इसमें लिखा है रिचार्ज प्लस दर्जेदार क्रिन्यू ऑयल, ये दानेदार हमें खाद दिए हैं। हमें थोड़ा थोड़ा इसको यूरिया में मिला करके उसमें ड्रेसिंग कर देना है, और ज़्यादा यूरिया भी, क्योंकि हमें प्याज कुछ दिन रखना होता है, आलू भी रखना होता है। साथियों, हमें
शिव शक्ति प्रमोटर ग्रुप इंडिया हमें आज रजिस्ट्रेशन हमारा हो गया है। हम चाहेंगे कि हम खाद से बचेंगे तो काफ़ी बेटर रहेगा। और आपको बता दें, ये जो देखिए हमें पढ़ने के लिए कुछ पर्चा दे गए हैं, ये देख लीजिए है, ये पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिएगा। और आपका जो रिचार्ज खाद हमें जो देखे गए हैं, ये देखिए है, देखना पूरा लिखा है। इसमें कई चीज़ हैं, देखेंगे आप, एक ही चीज़ नहीं है। गेहूँ है, धान है, केला है, अरे केला है, और इधर जो है कि आलू है, बैगन है, मिर्च है, जो भी पौधा है आप खाने के लिए कर रहे हैं, सब में इसको डाल सकते हैं। और हम देखिए खाद डाल करके, कस के, दवाई डाल करके, स्प्रे करके हम फसल तो अच्छी तरह से दिखता है, इसमें फ़ायदा भी हमें मिल जाता है, काफ़ी मात्रा मिलता है, हमें भी ये पता है। लेकिन आप ये नहीं देखते हैं कि हम कई प्रकार से बीमारियों से ग्रसित हैं। बेसमय के बुखार आना, हर जोड़ों में दर्द, आँख की कमजोरी, लाद बढ़ना, हार्ट का पेशेंट, कैंसर का पेशेंट,